इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं इंजीनियर विजय कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, निवासी ऋषभ विहार, दिल्ली 92। पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर गौरव जैन, श्रीमती कनिका जैन। पौत्री एवं पौत्र कुमारी आद्या जैन, मास्टर आगम जैन। पुत्री एवं दामाद श्री अंकित जैन, श्रीमती प्रिया जैन। दोहित्री एवं दोहित्र कुमारी अश्वी जैन, आश्रय जैन, निवासी निशांत कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली। यानी जो आठों ही प्रातिहार पढ़ करके आए हैं पिछले 8 श्लोकों में, वो पूरा का पूरा वैभव, जब उनका विहार होता है तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है और वो सारे के सारे देव एक दूसरे को इनवाइट करते रहते, आइए आइए भगवान के समोसरण में, भगवान की महिमा का बखान करते रहते हैं। चारों तरफ का वो दृश्य, इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध, ये सब प्रभु का बहिरंग वैभव है। और अंतरंग वैभव उनका अनंत चतुष्ट है, अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत व शक्ति, ये उनका अंतरंग वैभव है। अब यहां पे कहा जा रहा है इत्थम यथा तव विभूति अभूत, यानी अभूत का अर्थ हुई, जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र देव। पास्ट में जो आपका वैभव हुआ है, कैसा वैभव? बहिरंग वैभव, बहिरंग विभूति प्लस अंतरंग विभूति, दोनों ही प्रकार की विभूति। आप लोग किससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो? अब सबसे हम पूछ लेते हैं, आप लोग क्या चाहते हो? कौन सा वैभव चाहते हो भगवान का? कौन सा चाहते हो? हाँ, सभी मिल जाए? नहीं, सबसे ज्यादा लालसा किसकी है? सबसे ज्यादा इच्छा कौन सी होती है, किसको लेकर के? जहां तक हम समझते हैं प्रायः हर व्यक्ति बाहर का ही वैभव चाहता है, यही ना? आपके व्रत, आपके उपवास, आपके विधान, आपकी बड़ी बड़ी पूजाएं, आपका प्रतिदिन का अभिषेक, आपकी प्रतिदिन की शांति धारा, इन सब के पीछे प्रायः कौन सी कामना रहती है? कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसे एलाइट क्लास के पर्सन भी है जो कुछ कामना नहीं रखते, वो कुछ भावना नहीं रखते, आकांक्षा से रहित होकर। लेकिन बहुत सारे लोग, बल्कि अधिकांश लोग कुछ कामना रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, भावना रखते हैं। कौन सी भावना? बेटे की, बेटे के स्वास्थ्य की, दुकान अच्छी चलने की, अच्छे पैकेज की, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, और जैसे भगवान की वो चकाचौंध थी वाली विभूति है, वो वाला अच्छा शो ऑफ, अच्छी ड्रेसेस, यही चाहते हैं। ह्यूमन नेचर है। हाँ, तो ह्यूमन नेचर जो नासमझ होता है, नहीं, ह्यूमन नेचर तो होना उसकी बात अलग है, लेकिन भगवान की पूजा के बदले में मुझे मिले, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप वो चाहो, मना थोड़ी किया जा रहा है उसको, ना चाहो तो उसको प्राप्त करने के लिए आप तो डेली वर्क कर ही रहे हो ना, हार्ड वर्क कर ही रहे हो, अर्थ पुरुषार्थ करते हो, जॉब करते हो, आप दुकान चलाते हो। दुकान चलाने के बदले में आप बहुत अच्छा पैसा कमा लो, ये तो चाहना ही चाहिए, इसके लिए थोड़ी मना किया जा रहा है। लेकिन मैं भगवान का अभिषेक कर लूँ, भगवान की पूजा कर लूँ, खूब सारे नमोकार मंत्र के व्रत उपवास कर लूँ, 64 रिद्धि के उपवास कर लूँ, रोज शांति धारा कर लूँ, इन सब के बदले में मुझे ये मिल जाए, उस पर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपके लिए अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए दिन भर में 10 घंटे पड़े हैं ना, जी जान लगा के खूब मेहनत करो, अपनी शॉप में बैठ करके खूब कपड़े बेचो ना, किसने मना किया? क्यों? हाँ? उसके बदले में खूब अच्छा कमाओ। लेकिन यहाँ 1 घंटे आप डेली दे रहे हो, अथवा 2 घंटे आप दिन में दे रहे हो, अथवा कुछ समय समय पर आप दान आदि दे रहे हो, कुछ समय समय पर आप पूजा व्रत उपवास कर रहे हो, उसके एवज में तो आप कहीं बहिरंग विभूति तो नहीं चाह रहे हो? हम ये सिर्फ पूछना चाह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आप धर्म कर रहे हो, उसके बदले में आपकी दृष्टि में प्रभु का वह अंतरंग वैभव आता है नजर, उसकी आकांक्षा रहती है? बताना, कितने लोग हाथ खड़े करें? आप प्रभु के पास आकर के सोचते हैं, भगवान मेरे भीतर वो दिन कब आएगा कि मुझे भी वो आप जैसा केवल ज्ञान हो जाए, मिल जाए? हाँ, सुख तो बोलोगे, हाँ भगवान मैं आपसे, आपके पास आकर के सुख की कामना करता हूं,
लेकिन आपका सुख और प्रभु का सुख दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु का सुख जो है इंडिपेंडेंट है, वस्तु आश्रित नहीं है, व्यक्ति आश्रित नहीं है, पैसा आश्रित, धन आश्रित नहीं है, परिग्रह से पर आधारित नहीं है। उनका जो सुख है इंडिपेंडेंट है, आत्माश्रित है। लेकिन संसारी व्यक्ति, आप सबका सुख है, आप सुख किस में खोजते हो? वस्तुओं में, व्यक्तियों में, धन में, रुपयों में, प्रॉपर्टीज में। लेकिन प्रभु को जो अनंत सुख मिला है वो इन सब बाहर के परिग्रह में, बाहर की वस्तुओं में नहीं मिला है। तो आप कहोगे कि हम भी सुख चाहते हैं, जैसे अनंत सुखी भगवान हो गए हैं, आप भी सुखी होना चाहते हो, लेकिन आपका सुख और उनके सुख में बहुत अंतर है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं अधिकांश लोग प्रभु की विभूति को देखते तो हैं, मात्र बाहरी विभूति को देखते हैं और बाहरी विभूति को ही चाहते हैं। लेकिन होना यह चाहिए, बाहरी विभूति देखो, लेकिन चाह में अंतरंग विभूति तो लेकर के आओ एक बार। क्योंकि जो बाहरी विभूति है वो तो इफेक्ट है, वो तो अपने आप मिल रही है। यानी एक बार ये भावना कि मुझे आप जैसा अंतरंग वाला वैभव चाहिए, आप जैसी अंतरंग क्वालिटी चाहिए। जब अंतरंग मिल जाएगी तो अपने आप बाहर का मिल ही जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति इलेक्शन फाइट कर रहा था और उसका जीत जाता है इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर को अथवा किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आ जाता है, तो जब मिनिस्टर बन जाएगा तो उसके पास तो बॉडीगार्ड अपने आप ही आ जाएंगे, सारा ताम झाम उसको अपने आप मिलेगी, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज अपने आप मिलेगी, सारा नाम उसको अपने आप मिलने ही वाला है। तो जहां तक हमने ये नहीं देखा कि मुझे ये नाम मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सरकारी गाड़ी मिल जाए, इस कारण वो इलेक्शन लड़ा, नहीं। उसे तो बस मिनिस्ट्रियल पद चाहिए, बस वो पद मिल गया, तो बाकी तो बाहर का वैभव अपने आप ही मिलता है। तो जितनी आकांक्षा बाहर की विभूति की रहती है, क्या उतनी ही आकांक्षा भीतरी विभूति की रहती? नहीं रहती। बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जो आंतरिक विभूति की आकांक्षा करने वाले होते हैं। तो हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, तो विभूति को देखो प्रभु की, लेकिन अंतरंग विभूति को देखो। तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, जैसी आपकी यह विभूति है अभूत यानी हुई है, कौन सी विभूति? धर्मोपदेश विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन कौन सा विभूति है, कौन सी? समवसरण में आचार्य भगवान उनके वो प्रातिहार को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। भगवान वहीं बैठे हुए हैं समवसरण में, 12 सभा लगी हैं, 3 कटनी है, गंध कुटी है, उसके ऊपर सिंहासन है, सिंहासन से 4 अंगुल उधर अधर में भगवान बैठे हैं। तो आचार्य भगवान कौन से वैभव को मान रहे हैं? जो धर्मोपदेश देने वाले वैभव को। यानी जिस दिव्य ध्वनि के उपदेश से अनेकानेक जीवों का कल्याण हो गया, अनेकानेक जीवों के अंतरंग के कष्ट दूर हो गए। यदि कोई विभूति है तो वह विभूति है। और जैसी ये विभूति आपके पास है, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, वैसी परस्य मतलब अन्य की नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या निकला? तो भगवान का वैभव, हे प्रभु, आपका वैभव जैसा होता है वैसा अन्य किसी का होता ही नहीं है। समवसरण सिर्फ तीर्थंकर प्रभु का ही लगता है, अन्य देवी देवताओं का नहीं लगता है। जो कुबेर स्वयं समवसरण की रचना करता है तीर्थंकर प्रभु के लिए, कभी उसके मन में आए कि मैं भी समवसरण अपने लिए बना लूं, क्या जाता है? हाँ, अब मैंने तो समवसरण की रचना की है। अब तीर्थंकर भगवान जिस पे बैठते हैं तो ऐसा करता हूँ, इस बार समवसरण मैं बनाता हूँ अपने लिए, बढ़िया 64 चवर रहेंगे, छत्र रहेंगे, सिंहासन रहेगा, अशोक वृक्ष रहेगा, और मैं भी वैसे ही बैठूंगा और 12 सभाएं। नहीं बना सकता, वो बना ही नहीं सकता। यदि कथनचित बना भी ले तो देवता कहां से लाएगा वो? हाँ, डमी एक मॉडल बना भी ले तो जीव कहां से लाएंगे? जैसे कोई करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, मान लो अपन एग्जाम्पल के लिए मान भी ले सपोज, तो क्या वो जीवों को लेकर के आ जाएगा? नहीं।
सपोज एक अरबपति व्यक्ति है, वो सोच ले कि मुझे बहुत अच्छी शादी करना है, पूरे शहर को सजा दे, सब कुछ खर्च कर दे, लेकिन उसकी शादी में कोई व्यक्ति ही ना हो, हाँ, कोई गेस्ट ही ना आए, सिर्फ वो अकेला हो, कैसा रहेगा? अरबों रुपए खर्च कर रहा है, अरबों रुपए से वो पूरे शहर को सजा सकता है, डेकोरेशन कर सकता है, सारी होटल्स बुक कर सकता है, अच्छे से अच्छी पार्टी दे सकता है, रिसेप्शन दे सकता है, लेकिन कोई उपयोग करने वाला ही ना हो, उसकी प्रशंसा करने वाला ही ना हो, तो ये सब क्या है? इसकी कोई वैल्यू नहीं। आप कहां अपनी बहुत अच्छी कोठी बना करके रखना चाहते हो, जहां दुनिया वाले देखे तभी तो? कि इंटीरियर में किसी गांव में जहां आप जन्मे थे, उस गांव में ऐसा करो 5 स्टार होटल की बात ही बिल्डिंग बना लो, कैसा रहेगा? अब इस गांव में क्या मतलब? बात तो तब है, कीमत तो तब है जब सारे के सारे लोग देखने वाले हों और हम इस प्रकार से करें। तो कहने का मतलब, वो कुबेर जो प्रभु के लिए समवसरण की रचना करता है, चाह करके भी अपने के लिए नहीं कर सकता, अथवा अन्य जो दुनिया में देवी देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, उनका वैभव, समवसरण रूपी विभूति, धर्मोपदेश देने वाली विभूति हो ही नहीं सकती, अथवा होती ही नहीं है, जैसी हे प्रभु आपकी विभूति हुई है। समय आपका हो गया, इतनी रखें इसको। हाँ, सौदामिंद्र की आज्ञा से ही, जब तक प्राइम मिनिस्टर परमिशन नहीं देंगे तब तक जो है उसके सबॉर्डिनेट्स कार्य कैसे करेंगे? तो कुबेर जो है सौदामिंद्र की परमिशन से ही सब कुछ करता है, नहीं अपने मन से नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। इतना ही रखें। जी महाराज जी की जय। श्लोक नंबर 37 चल रहा है। एत्थं यथा तव विभूति प्रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य याद्र प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा ताद्रकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। प्रभु की जैसी विभूति होती है, वैसी अन्यों की विभूति नहीं होती है। जब ये दृष्टि में हमारे आने लगेगा, हमारी भक्ति एकदम उज्जवल होने लगेगी। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, उन जैसा कोई नहीं होता, उनकी पहचान अलग ही होती है, वो सबसे हट करके दिखाई देते हैं। जब जब हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सबसे अलग अपनी पहचान को लिए हुए है, तो मानना उसने जीवन में कुछ अवश्य ऐसा किया है और उसी का परिणाम, उसी का फल है उसकी अलग पहचान। जो जो व्यक्ति अपनी पहचान अलग से बनाना चाहते हैं, बनाना तो चाहते हैं ना सभी लोग, नहीं चाहते? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हट करके दिखूं, मेरा स्टेटस थोड़ा सा अलग सा हो, मेरी गाड़ी अलग हो, मेरा घर अलग हो, लोग मुझे अलग दृष्टिकोण से देखें, मेरा नाम अलग तरीके से लिया जाए। हर एक की भावना होती है, प्राय हर एक की भावना होती है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहता, वह भीड़ से ऊपर उठ करके रहना चाहता है। जब हम भीड़ से ऊपर उठ करके रहना चाहते हैं तो कोशिश ये होना चाहिए, काम भी हमारा
भीड़ से हट करके होना चाहिए। यह श्लोक बड़ा अलग प्रकार का श्लोक है। यह आदिनाथ भगवान को जो बतलाया जा रहा है, प्रभु आप जैसे हैं, इत्थम यथा तव विभूति अभूत जिनेन्द्र, जैसी आपकी विभूति है। कौन सी विभूति? धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्म के उपदेश को देने वाली जो विधि है वह किसी और की नहीं, पर की नहीं। यानी धर्मोपदेश की विधि से क्या लेना यहां पर? जो धर्मोपदेश की सभा है, प्रभु का समवसरण। हे प्रभु, आपका जैसा समवसरण है, आपका जैसा स्थान है, दुनिया में और किसी का नहीं होता है। नीचे की पंक्ति में उदाहरण दिया है, यादृक प्रभा दिन कृतः प्रहत अंधकारा तादृक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। यादृक मतलब जैसी वह प्रभा यानी कांति, किसकी? दिन कृतः। दिन कृतः कौन कहलाता है? दिन को जो करे, हिंदी में जैसे किसे कहते हैं दिनकर, यानी जो दिन को पैदा कर दे वह सूर्य। कैसे वो पैदा करता है दिन को? प्रहत अंधकारा, प्रहतांधकारा। प्रहत का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से, हत यानी नष्ट कर दिया है। किसे नष्ट कर दिया है? अंधकार को। सूर्य जब आता है तो अंधकार का लेश मात्र भी शेष नहीं रहता है। थोड़ा भी अंधकार बच नहीं सकता। इसलिए कहा है प्रकृष्ट रूप से हतः अंधकार, यानी प्रकृष्ट रूप से अंधकार को उन्होंने नष्ट कर दिया है। थोड़ा भी जहां अंधकार बाकी ना रह जाए, ऐसा वह सूर्य होता है। तादृक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि, उस जैसी प्रभा, उस जैसी कांति, ग्रह गण यानी ग्रहों का जो समूह है, विकास विकसित है, प्रकाश से भरा हुआ है। तारामंडल जो होते हैं, हर तारा चमकता है, हर तारे के भीतर एक प्रकाश पुंज होता है, लेकिन वह तारा अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। एक तारा नहीं, 1000 तारे भी मिल जाएं तो भी वो अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों की संख्या में भी आ जाए तो भी वो नष्ट नहीं हो सकता। कितनी विचित्र बात है। ताराओं की संख्या कितनी होती? करोड़ों नहीं, असंख्यात। असंख्यात तारागण मिलकर के भी जो काम नहीं कर पाते वह काम एक सूर्य कर देता है। विशेषता देखिए, हर तारा के पास प्रकाश होता है। प्रकाश से रहित कोई तारागण नहीं होता, लेकिन उनके प्रकाश की क्या कीमत, जिससे अंधकार ही दूर ना हो। और एक सूर्य है जिसके पास प्रकाश है, तो जो कार्य असंख्यात तारे नहीं कर पा रहे वो कार्य एक सूर्य कर देता है। कितनी विशेषता है उसकी, यानी उसका प्रकाश कितना बड़ा है। बात को समझ में आ रही? आप लोग भी धर्म करते हो, करते हो, और आचार्य भगवान भी धर्म कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आदिनाथ प्रभु ने भी धर्म का पालन किया। ऐसा नहीं धर्म से रहित हैं आप सब लोग। जहां तक हम समझते हैं कोई भी व्यक्ति धर्म से रहित तो नहीं है, कुछ ना कुछ मात्रा में तो करता है वो, भले थोड़ा सा करे, भले छोटा सा कार्य करे धर्म का, भले वो 1 पैसा दान दे, भले वो 1 चावल का दाना चढ़ाए, भले 1 बार वो नमोकार मंत्र पढ़ ले,
भले ही वो एक चींटी को बचा ले, भले ही किसी का सिर दबा दे, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन धर्म करते हुए भी उस धर्म की क्या कीमत है? क्यों? धर्म तो किया जा रहा है, लेकिन इस धर्म की क्या कीमत है? और एक ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म कर रहा है, वो एक छोटा सा काम कर दे तो सारी दुनिया उनको फॉलो करने लगती है, और सारे लोग मिलकर के एक काम कर दे तो भी असर कारक नहीं होता, तो भी प्रभाव कारक नहीं होता है। यानी दुनिया का धर्म करना उन तारों की भांति है, नहीं, उन व्यक्तियों का चमकना उन तारों की भांति है। चमकते तो वे तारे भी हैं, चमकते तो आप भी हो। तारा का प्रकाश कितना रहता है? हा? कितना, कितनी दूर के अंधकार को वो दूर हटा पाता है? अपन देखा होगा, सबसे बड़े तारे को ले लो, ध्रुव तारे को ले लो, वो कितनी दूर, कितनी रेंज के अंधकार को हटा पाता है। अथवा एक दीपक को देख लो, हाँ, दीपक से भी अंधकार दूर होता है। कितनी? 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम, उससे ज्यादा नहीं होता। उसमें भी लौ है, उसमें भी प्रकाश है। जब जब व्यक्ति दीपक बन करके जीता है, तारा बन करके जीता है, समझना वो स्वार्थ वाला जीवन है। जीवन तो वो हो जैसा सूर्य का जीवन। सूर्य की एक विशेषता देखना, वो बाहर अपने प्रकाश को फैलाता है, तेज को फैलाता है, ऊर्जा उष्मा को फैलाता है, लेकिन अंदर वह शीतल रहता है। इस बात को समझना। सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय होता है। सूर्य जो बिंब है, विमान है, ज्योतिष जाति देव का विमान है, उसमें आतप नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म वो कहलाता है, वो बाहर तो प्रकाश को, तेज को फैलाएगा, बाहर तो गर्मी को फैलाएगा, लेकिन अंदर शीतल रहेगा। बाहर से ऐसा प्रतीत होगा कि यहां सिर्फ अग्नि ही अग्नि है, ज्वाला ही ज्वाला है, लेकिन अंदर वो उतना ही शांत। न जो महापुरुष होते हैं, बड़े व्यक्तित्व होते हैं, दुनिया के लिए वो सब कुछ फैलाने वाले हैं। हो सकता है दुनिया वाले समझे यहां तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्माहट है, लेकिन अंदर वो एकदम अपने भीतर अपने लिए शांततम, एक्सट्रीम शांति। ताराओं में जो है ना, आतप नाम कर्म का उदय नहीं रहता, उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है। उद्योत नाम कर्म का अर्थ बाहर भी शीतल और अंदर भी शीतल। प्रकाश देगा लेकिन थोड़ा सा दे पाएगा। तो जो बाहर और भीतर दोनों जगह ठंडे रहते हैं, उनसे दुनिया का काम नहीं होगा। दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया का अंधकार दूर नहीं हो सकता। वो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका प्रकाश सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए रहता है। आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपका द्रव्य किसके लिए? आपका त्याग, आपका धर्म किसके लिए? आप जो भी कमा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, आपका प्रकाश का जो रेंज है, ऑरा है, क्षेत्र है, बहुत संकुचित है। नहीं, 4 लोगों से ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाता है। जो बेनिफिशियरी हैं, लाभ पाने वाले हैं, कितने लोग रहते हैं आपसे? बताओ। आपकी बीवी, आपके बच्चे, माता पिता, और कौन? इससे ज्यादा कौन? हाँ, थोड़ा और जाओगे तो भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगी, परिवार से बढ़कर के कुटुंब हो जाएगा। इससे ज्यादा
इससे ज्यादा? ये सामान्य तारे हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा है, उसका प्रकाश थोड़ा बढ़ करके रहता है। हाँ, उसका प्रकाश जो है थोड़ा बड़ा हुआ रहता है, अन्य ताराओं से वो अधिक चमकने वाला होता है ध्रुव तारा। कुछ लोग होते हैं परिवार कुटुंब से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, चंद 4-6 लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके जीवन के अंधकार को थोड़ा सा वो दूर कर पाते हैं। लेकिन वे कितना भी कर लें, सबका अंधकार दूर नहीं कर पाते। वो कितनी भी कोशिश कर ले, रात्रि को नष्ट नहीं कर पाएंगे। रात्रि तो बरकरार ही रहती है। एकमात्र सूर्य ही ऐसा होता है जो समस्त अंधकार को चारों तरफ से दूर कर देता है, सबको देता है। कुछ ऐसा बनना सीखो लाइफ में। यदि आप अपनी पहचान अलग से चाहते हो, आप अपना स्टेटस अलग से चाहते हो, नाम अलग से चाहते हो, आप चाहते हो कि दुनिया के लोग, सोसाइटी के लोग, समाज के लोग आपको अलग दृष्टि से देखें, अलग तरीके से आपको माने, आपको स्वीकारें, आपका रिस्पेक्ट करें, आदर सम्मान करें, आपके लिए कुछ अच्छा स्थान दे दे, ऊंचा स्थान दे दे, सब चाहते हैं ना। यदि वैसी चाह लेकर के बैठे हों तो उस प्रकार से देना सीखो। और उस प्रकार से देने की भावना किसके मन में आएगी? जब वो ऐसे व्यक्तित्व को मानेगा, ऐसे व्यक्तित्व को पूजेगा। कैसे व्यक्तित्व को? जो सूर्य की भांति चमकने वाला, कांति को फैलाने वाला, उस प्रकार के प्रकाश को चारों तरफ बटोरने वाला, फैलाने वाला। यदि हम ऐसे सूर्य की उपासना करने लगेंगे तो हम भी अपने प्रकाश को उन जैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे भीतर वो फल प्राप्त हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। जब जब प्रभु के पास आए, आदिनाथ भगवान की स्तुति करें, उन्हें देखें, उस सूर्य की भांति देखें। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपके जगत कल्याण की भावना, धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है आपका प्रकाश, धन्य है आपका तेज, धन्य है आपका सब कुछ। ये भाव आता है, सिर्फ मूर्ति का भाव आता है, और कोई भाव नहीं आता। वो प्रभु की आभा कौन से अंधकार को दूर करने वाली है? सूर्य तो यहां पर उपमा के रूप में प्रयोग किया है, उसकी उपमा दी गई है, उदाहरण दिया गया है। सूर्य बाहर के अंधकार को दूर कर रहा है, लेकिन प्रभु आप समस्त जीवों के भीतर के अंधकार को दूर करने वाले। और निश्चित मानना, उनके उगने से, उनके आने से, उनके तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने से ही वह अंधकार, मोह रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हुआ। जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ था उनकी, तब तक वे 4000 मुनि भी भ्रष्ट हो गए थे, वे भी नहीं बदल पाए थे। वो सारी दुनिया युग के आदि में धर्म से विहीन थी, धर्म से विमुख थी। धर्म का क ख ग नहीं पता था उन्हें। पता था क्या होता है धर्म, क्या होती धर्म की ABCD कुछ नहीं पता था। किसके द्वारा? ये फैला प्रकाश जब उन्होंने उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से उस समव शरण की सभा में बैठ कर के धर्म का उपदेश दिया, उस धर्म के उपदेश से वो भीतर का अंधकार असंख्यात जीवों का दूर हुआ, असंख्यात जीवों का दूर हुआ। बिल्कुल मानना, असंख्यात जीवों का वो अंधकार दूर हो गया।
और वो ऐसा दूर हुआ, ऐसा दूर हुआ, वो स्वयं उनकी भक्ति करने वाले वे जीव भी उन जैसे बन गए। वे भी उसी सूर्य की भांति बन गए, वे ही वैसे प्रकाश को लेकर के उस प्रकाश पुंज की भांति, स्रोत की भांति बन गए। यानी प्रभु कितने बड़े हैं, कितने बड़े प्रकाश के स्रोत हैं। ये भाव भीतर लाना सीखो भक्ति में। जब जब स्तुति करो, स्तोत्र को पढ़ो, श्लोक को पढ़ो, प्रभु का वो विराट रूप, स्वरूप, वो अंधकार को दूर करने वाला स्वरूप। क्योंकि बाहर का अंधकार दूर करना कथनचित आसान है, लेकिन भीतर का अंधकार दूर करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। क्यों आसान नहीं होता? अनादिकाल से सबका अंधकार चला आ रहा है, और जो अनादिकाल के संस्कार चले आ रहे हैं उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे हो जाता है। व्यक्ति कुछ दिन किसी के साथ रुक जाता है, उससे उसे मोह हो जाता है, उससे कहा जाए कि अब उसे छोड़ दो, तो क्या होता है? छोड़ पाता है वो? नहीं छोड़ पाता। ऐसी भी स्थिति आती है कि अपने हाथ से सींचा हुआ विष का वृक्ष भी काटने में कठिनाई होती है। जिस वृक्ष को लगाया है, पता है कि इसके जो फल हैं जहरीले हैं, उससे कहा जाए इसे अलग कर दो जड़ से, बड़ा दुख होता है उसे। क्यों दुख होता है? मैंने इतनी सेवा की इसकी, इतना सिंचन किया है, इतना समय दिया है, इतना परिश्रम किया है। भले ही फल जहरीले तो क्या बात है, लेकिन छाया तो मिल रही शीतल। वही तर्क देने लगता है। क्या तर्क देने लगता है? छाया तो मिल रही है, शीतल छाया मिल रही है, ठीक है, जहरीले वृक्ष क्या करना, हम जहरीले वृक्ष नहीं खाएंगे। उससे मुख मोड़ना, उस मोह को तोड़ना भी कठिन होता है। यानी जो उपयोगी नहीं है, हितकारी नहीं है, बल्कि अहितकारी है, जीवन दाता नहीं है, बल्कि जीवन लेने वाला वृक्ष है। तो जो 4 महीने के परिश्रम से फला है, 6 महीने के परिश्रम से फला है, उससे मोह तोड़ने में भी कठिनाई होती है। और जिसका मोह कब का हो, कितना पुराना है, बहुत लंबा चौड़ा, उसकी कोई गिनती नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। इस कारण हर व्यक्ति को कर्म से बड़ा राग हो जाता है ना? आप लोगों को कर्मों से राग है कि नहीं? कर्म आपको अपने अपने लगने लगे ना, अपने परिवार के सदस्य लगने लगे ना, नहीं लगते? व्यक्ति से कहा जाए कर्म छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? जिंदगी नहीं, भव जिसके साथ बिताए हैं, भव जिसके साथ हमने बिताया है, समय बिताया है, गुजारा है, उससे कैसे हम विमुख हो जाएं? इसलिए कर्म से मुख मोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं? भले ही वो अशुभ भी कर्म क्यों ना हो, भले ही वो दुख भी देने वाला क्यों ना हो, उसको छोड़ने में तकलीफ होती है ना। बेटा व्यसनी हो, देखना रोज पीता हो और पी करके आके घर में लड़ाई करता हो, मां से कहा जाए इस बेटे को अलग कर दे, क्या कहेगी मां? कोई इसमें गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है। सारे व्यसन जो करता हो, सातों के सातों व्यसन जो कर रहा है, और व्यसन ही नहीं कर रहा है, व्यसन करने के पश्चात उन्हीं माता पिता को कष्ट भी देता है, दुख भी देता है। चलो ऐसे बेटे को तो अलग कर दोगे कि नहीं करोगे? बताना हमसे, उन मां से पूछ रहे हैं। कोई इसके भीतर गुण नहीं है, साथ व्यसन कर रहा है, खर्चा करता है, चोरी कर लेता है,
और उन्हीं माता पिता पे हाथ भी उठाता है, मान लीजिए, ताने भी कसता है, कष्ट भी देता है, तब तो अलग कर दोगे नहीं? चलो उस मां से पूछ रहे हैं, कर दोगे? क्यों नहीं करोगे? अरे जो आपको ही कष्ट दे रहा है, आपको ही परेशान कर रहा है, क्या होना चाहिए? नियम क्या कहता है, नीति क्या कहती है? जो हमें जीवन में तकलीफ दे, कष्ट दे, उसे अलग किया जाना चाहिए। कितनी मां है उस बेटे को अलग कर देंगी? कितने पिता है अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे कि पता है सारी जायदाद तेरे ही होने के पहले लुटा देगा ये मरने के बाद तेरे ही नहीं हो पाएगी, जुए में सारी लुटा देगा, फिर भी जायदाद उसी के नाम पे करके जाओगे, वसीयत उसी के नाम पे लिख के जाओगे कि कोई ऐसे संस्कारित बालक है, समाज का है, सद्गुणी है, रोज पूजन करता है, परोपकारी है, सेवा भावी है, गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन गरीब है। और एक तरफ आपका बेटा है, करोड़ों की संपत्ति है, सातों व्यसनों में डूबा हुआ है, जब चाहे वो जुए में हार जाता है और आप उसका कर्जा चुकाते हुए फिरते हो और आपको कष्ट देता है। चलो वसीयत लिखने की बारी आई, किसके नाम लिखोगे? नरेंद्र जी, किसके नाम पे करोगे? हाँ किसके नाम पे वसीयत लिखोगे? कि वो समाज का जो योग्य बेटा है उसके नाम पे।